चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अगली कड़ी। मेरे बोलने में कुछ गलतियां हुई थी। आज मंगलवार है, 3 जून 2025। आज पुनः मैं पुरानी बातों का जिक्र करूंगा, क्योंकि अभी नए कंटेंट्स लाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। नया क्या दूं, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। पुराने भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, मगर पुराने में कुछ तो मज़ा है जो कि दिमाग पर से जोर डाल के ही नहीं, ऐसे भी मुझे याद कर। तो चलिए, मैंने बताया था 1986। 1986 का साल मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि परीक्षाएं हुई नहीं। मैं क्लास करने के लिए, मतलब ग्रेजुएशन का क्लास करने के लिए, पिताजी का थोड़ा प्रभाव था। परमिशन ले के लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में भौतिकी विभाग में क्लास करता था। शिक्षक लोग सभी पहचानते थे। भौतिकी का क्लास बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे, और मैं करता था। लंगट सिंह कॉलेज बिहार विश्वविद्यालय में था, और बिहार विश्वविद्यालय के कैंपस में उसी साल मेरे पिताजी भी एमएससी कर रहे थे, और उन लोगों को एमएससी कराने के लिए बिहार सरकार ने परमिशन दिया था, जिसके तहत उनका नामांकन हुआ था। हम लोग किराए के मकान में रहते थे। पापा के कॉलेज के 2-3 प्रोफेसर, मैं, मेरी बहन और पिताजी। वन एमडीडीएम कॉलेज में पढ़ती थी। वहाँ का प्रतिष्ठित महिला कॉलेज है। और मैं सिवान के डीएवी कॉलेज से गया था। परीक्षाएं नहीं हो रही थी, क्लासेस चल रहे थे। लंगट सिंह कॉलेज, जिसको एलएस कॉलेज भी करते हैं। चूँकि मैं वहाँ का रेगुलर विद्यार्थी नहीं था, इसलिए अटेंडेंस बनाने की कोई बात नहीं थी। लेकिन गैप लगाने पे शिक्षक लोग नज़र रखते थे, इसलिए क्लास नियमित रूप से जाता था। एक दिन पिताजी का आदेश हुआ। मेरे मामा नरकटियागंज में रहते थे। मुझे आदेश हुआ कि मैं नरकटियागंज जाऊँ और मामा का कुछ समाचार लेके आके फिर यहाँ पे उन लोगों को बताऊँ। मुजफ्फरपुर से एक पैसेंजर चलती होगी, मुझे ध्यान नहीं है। मैं उस पर बैठ के नरकटियागंज गया। मामा के घर पे खातिरदारी भी हुई, और चूँकि मामा बहुत मानते थे, वहाँ रह के मामी के घर से उनकी भतीजी की शादी थी। कोई आया था, बाद में उनका नाम मैं बता रहा हूँ, हरि नारायण जी उनका नाम था, और वो मामी के भतीजे थे। वो शादी का निमंत्रण लेकर आए हुए थे। कुछ बातें हुई। मैं अपने घर मतलब उस समय मुजफ्फरपुर वापस आ गया। फिर
पिताजी का आदेश हुआ मामा से मिलने जाओ। मामा मेरे उस समय नरकटियागंज से पूरे परिवार को रखते थे और खुद नेपाल के जनकपुर में रहते थे। तो एक जनकपुर घूमने का जो उत्साह था वो आज का जनकपुर नहीं, 1986 का जनकपुर मैं बता रहा हूँ। अब मैं वहाँ से भिट्ठा मोड़ की बस पकड़ के भिट्ठा मोड़ गया। भिट्ठा मोड़ से जनकपुर के लिए रवाना हुआ। वहाँ मामा से मुलाकात हुई। मामा मेरे सुनारी के बहुत अच्छे कारीगर थे और वहाँ उनको बहुत बड़ा एक पद भी मिला था, उस्ताद। उनकी भट्ठी वगैरह चलती थी, उनके पास बहुत सारे लोग काम सीखते थे। सोने चांदी का अच्छा वो गहना बनाते थे। 2-3 खासियत उनकी थी। वो किसी तरह के चांदी के पत्थर पर किसी तरह का फ़ोटो वगैरह बना दिया करते थे। खैर 3-4 दिन मैं वहाँ रहा। रहने के बाद से वहाँ से मेरी विदाई करने का समय आ गया। तो मामा भी चले। मामा की एक बेटी बड़ी और एक बेटी छोटी मुजफ्फरपुर आए। मुजफ्फरपुर से मामा नरकटियागंज चले गए और वो दोनों बहनें, मेरी ममेरी बहन मेरे साथ निकल गए। कहाँ के लिए निकली? तो मामी के नैहर। सन केवल याद है। उसके अलावा मुझे बाकी कुछ भी याद नहीं। वो 1986 का साल था, इतना मुझे याद है। फिर बड़ी कठिनाई से, बहुत लगन का दिन था। मुजफ्फरपुर से बस से मलमलिया के लिए हम लोग प्रस्थान किए। 2 बच्चियां और मैं भी कोई बहुत बड़ा नहीं था और वो दोनों भी, एक तो बिल्कुल ही बच्ची थी और एक 13-14 साल की बच्ची थी। मैं 16-17 साल का हूँगा, उससे ज़्यादा उम्र नहीं थी। फिर मलमलिया के बदले में बस वाले ने मोहम्मदपुर में उतार दिया और कहा कि यहाँ से आप लोगों को खुद किसी दूसरी सवारी से जाना है, क्योंकि आज लगन के लिए मेरा बस बुक है। बहुत बड़ा सबक मुझे उस दिन मिला था, जिसकी चर्चा फिर मैं आगे करूँगा। अब 2 बच्चे, जिसमें दोनों बच्चियाँ, बड़ी होती बच्चियाँ, एक मैं अकेले, और मुझे डर लग रहा था। संध्या का समय होने वाला था। बहुत रिक्वेस्ट करने पर एक बस जो मलमलिया आ रही थी, वो भी बारात में ही जा रही थी। किसी तरह उन लोगों ने मुझे मलमलिया छोड़ा। मलमलिया के बाद करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी है मेरे मामा का घर, और वहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी है मामी का घर। न कोई मोबाइल, न कोई फ़ोन, न कोई अन्य साधन जिससे आप किसी से कांटेक्ट कर सकें। बहुत रिक्वेस्ट करने पे भी कोई नहीं मिला। फिर हम लोग तीनों, चूँकि सामान ज़्यादा नहीं था, एक झोला था, माथे पे रख के मानोपाली नाम का जगह है, मैं वहाँ के लिए तीनों निकले। आगे जाके एक रिक्शा वाला मिला, उसने हम लोगों को छोड़ने का वादा किया और वो
रात होते होते करीब 7 बजे देहात में तो रात भी हो जाती है, मानोपाली छोड़ दिया। मानोपाली उतरने के बाद से मैंने बोला कि मामी का जो नैहर है, मामा के यहाँ से कई लोग वहाँ जाते थे और उन बच्चियों की जिम्मेवारी अब मैं वहाँ पे दे दिया और दूसरे दिन मैं अपने घर सिवान आने के लिए रात में वहीं रुक गया। बाद में मुझे अफसोस होता है मैं क्यों नहीं गया वहाँ पे। अगर उस रात मैं मामी के नैहर गया होता तो कहानी कुछ और होती, लेकिन कहानी में अगली ट्विस्ट भी है जो कि मैं आगे की कड़ी में बताऊंगा, आज नहीं। आज इतना जानिए कि 1986 का साल मेरे लिए कई मायने में महत्वपूर्ण रहा। फिर कुछ दिनों के बाद जो बच्ची मेरे साथ मामा की बेटी मतलब आई थी, वो मामा या मामी मुझे ये ध्यान नहीं है, उनके साथ मेरे घर पे आई और मामी ने उसकी जिम्मेवारी मेरी माँ को दी कि ये अब आपके पास रहेगी और वो बच्ची हमारे पास मतलब मेरे घर पे रहने लगी। और उसकी भी शादी उसी साल, और उस शादी में मुझे पुनः नरकटियागंज जाना पड़ा और वहाँ से गेम चेंज हो गया। ईश्वर ने मेरे लिए किसी को बना के भेजा था जिससे मेरी मुलाकात नरकटियागंज में हुई, मगर फिर भी मैं नहीं जानता था कि ईश्वर ने मेरे लिए बना के भेजा है। हम लोग एक दोस्त की तरह 1 हफ्ते कब बीत गए, वो अपने मामा के घर, मैं अपने मामा के घर। कोई वैसी भी बात नहीं थी, बस 21 साल का लड़का, 4-5 साल छोटी लड़की जो 10th में पढ़ रही है वही, लेकिन फिर भी हमारे रिश्ते में भी है, इसलिए जो कुछ भी मजाक हो रहा था वो हुआ और मैं वापस अपने सिवान चला आया। आने के बाद वही साल फिर 86 चढ़ता हुआ 87 मुझे औरंगाबाद भेज दिया गया कंप्यूटर सीखने के लिए, या यूँ कहें कंप्यूटर पढ़ने के लिए। जहाँ से मैं पहली कड़ी शुरू किया था वही फिर से घूम फिर के वही आई। मैंने हिंदी में महारत हासिल की, कंप्यूटर में अच्छा खासा सीखा और फिर अपनी जर्नी, और 1990 के 26 जून को हमारी शादी हुई। और आपको बता दूं, उसी लड़की से शादी हुई जिसको हमने 1986 में एक दोस्त की तरह देखा था। बहुत सुंदर, भली, आज भी हमारी शादी को 35 साल गुजर गए हैं। वही आकर्षक चेहरा, वही सब कुछ। मुझे उन्होंने 2 बच्चे और 1 बच्ची दी, और वो बच्चे भी हमारे अच्छी पोजीशन पे हैं। बेटा इंजीनियर, एक बेटा अभी शिक्षक है, बेटी कानून की पढ़ाई पढ़ रही है जो कि आखिरी वर्ष में है। ये तो हमारा अभी जीवन परिचय शुरू ही हुआ है।
क्योंकि आगे अभी बहुत सारी बातें हैं। 35 साल का सफ़र, 12,750 से ज़्यादा दिन एक दूसरे के साथ गुजारने के बाद भी लगता है कि पहला दिन है आज। चलिए आज का सफ़र बंद करते हैं, पुनः मिलेंगे अगली कड़ी में। फिर एक कहानी बताएंगे और उस कहानी में अब आपको मैं बता दूं एक चीज़ और, कि मेरा कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मैंने कभी कोई डायरी या कुछ ऐसा कुछ लिख के नहीं रखा है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ बस बोलता जा रहा हूँ और उसको एक सिंपल सा मेरा मोबाइल है वह रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्डिंग के बाद जब हम देखते हैं कुछ गलती भी हुई रहती है तो वो रीटेक का कोई मौका नहीं है। चलिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।